ये जो लिंक भेजने का मामला सामने आ रहा है, देश के कई जगहों पे ऐसी बात आ रही है। क्या पूरा मामला है, वो क्या लिंक होती है? जैसे कि अपनी यूआरएल रहती है, वो सी लिंक रहती है, उसमें पूरा एक फॉर्मेट रहता है। आपने उसमें डेटा फिल करना है और जैसे कि उसको एक्सेस मिलता है। जैसे आपने लिंक डाउनलोड किया, वैसे ही आपका मोबाइल का जो भी डेटा है, जो भी क्रेडेंशियल्स है, बैंक के है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और अदर डिटेल जो भी है, पासवर्ड वगैरह आपने जो भी सेव किया है, सबको सब क्रिमिनल्स को मिल सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम काफ़ी भव्य रहने वाला है और देश का हर राम भक्त ये चाहता है कि वो उस कार्यक्रम में हिस्सा ले। लेकिन इसी भक्तों के इमोशंस के साथ खेलकर उन्हें ठगने की कोशिश में साइबर क्रिमिनल्स लगे हुए हैं। वो लोगों को वीआईपी पास देने के नाम पर मैसेज करते हैं और एक लिंक भेजते हैं, और अगर किसी राम भक्त ने वीआईपी पास के आस में उस लिंक पर क्लिक किया तो वो अपने पैसे के साथ साथ अपने मोबाइल का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र साइबर के एसपी संजय शिंत्रे सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो लिंक भेजने का मामला सामने आ रहा है, देश के कई जगहों पे ऐसी बात आ रही है। क्या पूरा मामला है, वो क्या लिंक होती है? लिंक बोले तो ये जैसे कि अपनी यूआरएल रहती है, वो सी लिंक रहती है, उसमें पूरा एक फॉर्मेट रहता है। आपने उसमें डेटा फिल करना है और जैसे कि उसको एक्सेस मिलता है। जैसे आपने लिंक डाउनलोड किया, वैसे ही आपका मोबाइल का जो भी डेटा है, जो भी क्रेडेंशियल्स है, बैंक के है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और अदर डिटेल जो भी है, पासवर्ड वगैरह आपने जो भी सेव किया है, सबको सब क्रिमिनल्स को मिल सकते हैं। दूसरी बात, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, राम भक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। और साइबर क्रिमिनल ने ये एक ऐसा नया तरीका ढूंढा है कि जैसे कुछ भी करके लोगों का जो अकाउंट्स है, लोगों के जो पर्सनल डिटेल्स है, जो भी क्रेडेंशियल्स है, वो उनके पास मिले, जैसे कि आगे जाके या वही लिंक के थ्रू वो उनके अकाउंट से पैसा लुटा सके। इसके लिए उनका ये प्रयास है और इसके लिए वो ऐसे ऐसे कि राम रक्षा का जो भी चल रहा है, इसके लिए आपको निमंत्रित किया जा रहा है, आपको पास मिलेगा या उस तरह जो भी सुविधा मिल रही है लोगों को, उसके लिए पैसा कम पड़ रहा है, उसके लिए भी आपको कुछ पैसा देना है तो पैसा दीजिए। ऐसा करके लोगों को ये लुभावनी जैसी जैसी प्रभावित करने वाली लोगों को ये लिंक्स भेजे जा रहे हैं और लिंक के थ्रू आपके डिटेल्स वो चोरी करते हैं। और बहुत सारे इसमें लोग भी अपना अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं। इस दरमियान साइबर क्रिमिनल्स उनके ओटीपी, उनके बैंक के जो भी डिटेल्स है, वो सब चोरी करके आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, वो भी वो चुरा सकते हैं। सर, ये जो मैसेज है, ये क्या बोलते हैं इसको? एपीके फाइल क्या होती है? कैमरा में एपीके फाइल मीन्स एक ऐप रहता है। ये हाँ। एक ऐप रहता है, एक लिंक रहती है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपका जो डेटा है मोबाइल, वो लिंक हो जाता है। जो भी फाइल उन्होंने सेंड की है उसके साथ वो लिंक हो जाता है और आपके डिटेल्स उसके पास चले जाते हैं, साइबर क्रिमिनल के पास। तो ये एक उदाहरण हम इसे कह सकते हैं कि इसी तरह के कुछ मैसेज आएंगे तो आपको क्या करना होगा? लोगों ने ऐसे जो भी है, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी योजना बनाई नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आके सामने आके नहीं बोल रहा है। जो भी अयोध्या के तरफ से या उधर की जो भी ट्रस्टी है उनकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ किसी ने भी ये न्योता नहीं दिया है। जो भी है सिलेक्टेड लोगों को, जो भी वीआईपी है, जो भी उन्होंने जिनको भी बुलाना है उनको उन्होंने बुलाया ऑफिशियल लेटर लेके। ऐसा पब्लिक फोरम पे किसी को भी वो बुलाने का ऐसा किधर भी नहीं है। ये साइबर क्रिमिनल खाली ये भावनाओं के साथ, राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और उनकी भावनाओं को नज़र में रख के उन्होंने एक एपी की फाइल बनाई है, छोटे मोटे ऐप्स बनाई है। लोगों को ये बोलते हैं कि तुम डाउनलोड करो, जैसे डाउनलोड करेंगे वैसा इनका डेटा उनके पास चला जाएगा और उनका पैसा भी चला जाएगा, जो उनके क्रेडेंशियल भी चला जाएंगे और वो क्रेडेंशियल का यूज़ करके आगे जाके भी वो लोग इनसे फ्रॉड करवा सकते हैं। सर, महाराष्ट्र साइबर देश के और महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम राम भक्तों से क्या अपील करेगा? हम ये अपील करते हैं कि ऐसे जो भी आपको एपीके फाइल कोई भी सेंड कराए व्हाट्सएप पे, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या कोई सोशल प्लेटफॉर्म से या कोई मैसेज से तो इसको इग्नोर करें, उसको डाउनलोड मत करिए। और यदि आपने डाउनलोड भी किया है उसके ऊपर आपके पैसे वगैरह उनको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पैसा भी नहीं देना चाहिए। सर, मान लीजिए कोई फंस गया है तो फिर उससे कैसे आप बचाएं?
तो उसने सीधा 1930 को कॉल करना है, हेल्पलाइन नंबर है, और उसमें बोलना है कि ये अकाउंट से मेरे अकाउंट से इसके पैसा चला गया है और ये मैंने मेरे इजाज़त के बिना चला गया है। वो कंप्लेन करने के बाद जैसे ही क्रिमिनल का अकाउंट है वो फ्री हो जाएगा, वहाँ उसका पैसा सेव होता जाएगा और आगे कोर्ट प्रोसीजर से वो पैसा रिवर्स आएगा, या लीन अमाउंट जो भी रहती है उस कल्प्रिट के अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली भी रिवर्स हो सकती है। सर ये 1930 कैसे राम भक्तों को बचाएगी? 1930 बहुत ही बढ़िया ये है, हेल्पलाइन है। इसमें जैसे ही राम भक्त जिसके साथ ये चीटिंग हो गई है वो तुरंत ही इनको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद जो भी डिटेल्स उनको पूछे जाएंगे वो राम भक्तों ने उनको देना चाहिए, और वो डिटेल्स भरने के बाद तुरंत ही जो भी सस्पिशियस साइबर क्रिमिनल का अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, उसमें अकाउंट लीन मार्क हो जाएगा और ये इसके पैसे सेव हो जाएंगे। धन्यवाद। तो आप महाराष्ट्र साइबर के एसपी संजय शिंत्रे जी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर से बताया कि राम भक्तों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी भावनाओं को हथियार बनाकर साइबर क्रिमिनल उन्हें ठगने की कोशिश कर सकते हैं। एपीके फाइल भेजेंगे, वीआईपी पासेस देने के नाम पर कई सारे लुभावने आपको उदाहरण दिए जाएंगे और आपको लालच दिया जाएगा, और इसमें न फंसते हुए ऐसी मैसेजेस को इग्नोर करें। और अगर गलती से फंस चुके हैं तो महाराष्ट्र साइबर की 1930 पर कॉल करके अपने पैसे बचा सकते हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई। कई साइबर ठग राम भक्तों को ठगने की पूरी कोशिश में हैं। ऐसे में अगर आपके साथ ठगी होती है तो आप ये नंबर याद रखें, 1930। इस नंबर पर आप अगर कॉल करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पैसे अगर साइबर ठग के अकाउंट में चले गए हैं तो वो पैसे आप बचा सकेंगे। देखिए, ये वो टीम है जो 24 घंटे इस नंबर पर तैयार रहती है। जैसे ही किसी कॉलर का कॉल आता है ये लोग एक्ट करते हैं और पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैम, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है? अयोध्या को लेकर कई फेक कॉल्स आ रहे हैं लोगों को वीआईपी पास देने को लेकर, तो मान लीजिए कि अगर कोई विक्टिम साइबर क्रिमिनल का शिकार होता है तो उसे क्या करना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ 1930 पे कॉल आते हैं, जो कंप्लेनेंट कॉल करते हैं उनकी हम कंप्लेंट रजिस्टर करके और बैंक का फॉलोअप लेते हैं वो कंप्लेंट पे, और वो कंप्लेंट बैंक के फॉलोअप थ्रू उनके मतलब जो गोल्डन आवर्स रहते हैं वो गोल्डन आवर्स में मतलब कंप्लेंट रजिस्टर की है तो वो बैंक उनका अकाउंट फ्रीज करके और वो पैसे वो बचा सकते हैं। गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है? समय के हिसाब से बताइए, एक अंदाज़ा 10 बजे के करीब अगर आपके साथ आपके पैसे गए हैं तो कितना समय बचता है मेरे पास, कितने समय में आपको संपर्क करना पड़े? एक समय बताइए, मतलब कितने घंटे के भीतर? 24 आवर्स के बीच में ही कर सकते हैं कंप्लेंट कभी भी। यस। और फिर क्या होगा आगे प्रोसीजर? और आगे प्रोसेस कंप्लेंट रजिस्टर करके उसका वो फॉलोअप लिया जाता है। कहाँ लिखते हैं आप जो कंप्लेंट है, मतलब मैं दिखाना चाहूँ तो? ये वो हमारी पोर्टल है। जैसी कंप्लेंट आती है फिर आप कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे कंप्लेंट फाइल ये हमारे पोर्टल पे की जाती है। यहाँ पे वो कंप्लेनेंट की पूरी डिटेल्स रहती है और फिर आगे बैंक डिटेल लेके और फिर वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। तो ये जानकारी जैसे ही आप इसमें लिखकर सेव करती हैं, ये किस किस के पास जाती है जानकारी? ये बैंक के पास जाती है और जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के मतलब पुलिस स्टेशन जो असाइन होते हैं वो पुलिस स्टेशन में भी जाती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक बार बैंक के पास और पुलिस स्टेशन में ये डिटेल चली गई तो अकाउंट कैसे फ्रीज होता है, वो उसको फॉलोअप कौन लेता है? सर, बैंक में जैसे यहाँ पे फ्रीज होते हैं अकाउंट, तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ से कंप्लेन होने के बाद तो हमारे पास 5 फॉलोअप टीम है सर। तो क्या करते हैं, बैंक को पूरा एक्शन लेने के लिए हर उनको नोडल ऑफिसर को पूरा बताते हैं कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में पहले से कंप्लेन रजिस्टर हुई रहती है, तो रजिस्टर होने के बाद फिर वो हम उसके ऊपर फॉलोअप लेते हैं सर। आपने सुना कि मान लीजिए साइबर ठग ने सफलतापूर्वक आपसे ठगी कर ली है, आपके पैसे उसके अकाउंट में चले गए हैं। ऐसे में 24 घंटे के भीतर अगर आप इस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये आपकी फ़ोन उठाएंगे, आपकी जानकारी लेंगे और ये जानकारी बैंक में और लोकल पुलिस स्टेशन जाएगी।
और 24 घंटे के भीतर जो आपका पैसा साइबर ठग के अकाउंट में गया है वो अकाउंट बैंक फ्रीज कर देगी, जिससे साइबर ठग आपके पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।